भी ले लेंगे ट्राई करके। तो अभी हम लोग आ गए हैं ओल्ड टाउन बाकू में। ये है टूरिस्ट सेंटर और साथ में ये है टिकट काउंटर ब्राउन वन। तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं। कंबाइंड टिकट लेने का फ़ायदा है, जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से। तो कंबाइंड टिकट 40 मन्नाट का पड़ता है और 40 मन्नाट में आपको 4 प्लेसेस का टूर मिलता है। साथ में जब आप टावर के ब्रिज से इधर आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़े से ओल्ड कार्ड स्टोन्स दिखते हैं जो अगेन यहाँ की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर पिलर और मनार और ये जो है ये भी अलग स्टोन्स हैं जिसमें पहले यानी लोगों को दफनाते थे, तो उसके ऊपर जो स्टोन बनता था वो है। ऑफकोर्स अभी इसके नीचे नहीं है कुछ भी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है। मुझे फनीशा को एक फ्रेंड मिली यहाँ पे, वो आके मेरे बैग के ऊपर बैठ गई है, शायद उसको गर्म लग रहा है। हाँ, बिल्लियाँ तो यहाँ कांस्टेंट है, मिलती रहती हैं। वो बिल्कुल सोने की फिराक में है। हेलो कैटो, से हाय। तो ये है यानी यहाँ पे आप रह करके इतनी चीज़ें देख सकते हो। और मैं आपको मेरिडियन टावर दिखा देता हूँ एक बार। तो इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। देन जस्ट हैव अ वॉक एंड आई विल शो यू द ग्लिम्स। तो ये है वो टावर और ये ब्रिज है जहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग खड़े हुए हैं मेरिडियन टावर पर। सो बेसिकली इसका हिस्ट्री ऐसा है कि ये 12th सेंचुरी में अलॉन्ग विद श्रीवंशा पैलेस बना हुआ था और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लिया गया था 2001 में। और एक और इस टावर की खासियत ये है कि ये यहाँ का जो करेंसी नोट है उसके ऊपर भी ये फीचर हुआ है। तो अभी इतना ही है और फिर आगे और जगहों पे जाते हैं, फिर उसके बारे में भी बताते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ओल्ड टाउन बाकू की मेन गलियों में। सुंदर गलियां हैं ये भी और कुछ इस टाइप का आर्किटेक्चर है यहाँ पे। बिल्डिंग बहुत पुरानी है और जैसा कि मैंने वहाँ देखा था तो इस टाइप के यहाँ पे पत्थर हैं और जो पत्थर पहाड़ियों पे मिलते हैं मदर केव के, उन्हीं पत्थरों का यूज़ करके ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाई जाती है। और इस पत्थर की खासियत यही है कि अंदर से गर्म होता है और बाहर से तो ऑफकोर्स ठंड रहती है, लेकिन अंदर बहुत गर्म रहता है ये पत्थर। जब हम मेरिडियन टावर की तरफ से आते हैं तो एक यहाँ पे स्टेयरकेस पड़ती है जो कि बहुत स्टीप भी है, लेकिन हाँ मतलब चलना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन आर्किटेक्चर सुंदर है इसलिए देखने में मज़ा आ रही है। और देखते देखते आप चलते जाओगे तो पता भी नहीं लगता है कि कितना चल लिया हो। सुंदर है और बिल्लियाँ तो कॉन्स्टेंटली मिलती रहेंगी आपको। ओल्ड टाउन को भी मेंटेन करके रखा हुआ है और ओल्ड टाउन में आपको पूरा आर्किटेक्चर पुराना दिखेगा, विच इज़ गुड ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेंटेन करने से ही टूरिज़म अट्रैक्ट होता है। तो अभी ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे और जा कर के अंदर बताते हैं। थोड़ा सा मैं फोर्ट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेंशन है और हर लैंग्वेज में मेंशन है और आप आकर के यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। और पॉइंट्स कवर करने के लिए मार्किंग अच्छे से दी हुई है इन अ फॉर्म ऑफ ABCD और एग्जैक्टली उसके नीचे बताया हुआ है कि एग्जैक्टली वो ABCD में आप कहाँ कहाँ पॉइंट पे जाओगे। तो अभी हम और डिटेल लेते हैं और अंदर जाके भी देखते हैं। अगेन ये चीज़ भी यूनेस्को के अंडर में है तो दैट्स वाई इट इज़ मोर प्रिजर्व। तो अंदर जाते हैं और फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो अभी मैंने सब कुछ पढ़ लिया है तो अंदर जाके देखते हैं। बाकी बता देता हूँ कि ये 12 to 15 सेंचुरी के बीच में बना था। तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अलग है, बाथ कॉम्प्लेक्स अलग है, फैमिली का एक अलग कॉम्प्लेक्स है,
साथ में जहाँ प्रिंस बैठते थे या बोल सकते हैं कि जो किंग बैठते थे वो एक अलग कॉम्प्लेक्स है। तो अभी अंदर जा कर के हर एक कॉम्प्लेक्स को देखते हैं और बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है अंदर। और ऑफ कोर्स नीचे के साइड में फ्लेम टावर हमेशा आपके साथ ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग आई गेस, बिकॉज यहाँ एक टावर है जो सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बिल्डिंग है। तो अभी बस अंदर जाते हैं और बताते हैं क्या क्या है। तो अभी हम पैलेस के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पैलेस है वो स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी में। कंस्ट्रक्शन चला इसका 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी तक के। तो पैलेस बनने में ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी पूरा लग गया। तो और बताया हुआ है कि जो नाम है श्रीवंश वो 6th सेंचुरी में रखा गया था इस जगह का। और साथ में एक कुछ चीज़ बताइए कि जो पैलेस है वो बनने के बाद इसका नेमिंग हुआ है। और आइए फिर अंदर चलते हैं। एग्जैक्टली आप अंदर घुसोगे तो आपके लकड़ी साइड से घुसोगे और फिर अंदर जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कारपेट्स बताए हुए हैं। और साथ में जो डोम है ऊपर साइड में यहाँ पे होल है जिसमें से हवा आती है और फिर वेंटिलेशन पूरा नीचे तक जाता है। तो पहले वेंटिलेशन का भी बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि यहाँ तो जैसे ही हम उस कारपेट वाले एरिया से निकले, यहाँ पे हमें वॉल पे बहुत सुंदर कार्विंग दिखी और इसमें दिखाया हुआ है कि राजा लोग कैसे बैठ के बात करते थे, कैसे खाने को वो करते थे। साथ में थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें भी लिखी हुई हैं एग्जैक्टली। और साथ में ये एक यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है, ये प्लेट है जहाँ पे ये लोग नेशनल स्वीट्स एंड फ्रूट्स सर्व करते थे। एंड इफ यू सी क्लोजली तो इनके प्लेट्स में भी काफ़ी कार्विंग्स करी गई हैं विच लुक्स ब्यूटिफुल। सो यू कैन सी द क्रोज एंड द बर्ड्स, यहाँ पे भी बर्ड्स हैं। एंड यहाँ पे उनके जो वाटर जार्स थे वो है। सो इट्स नाइस, यहाँ पे भी डोम बना हुआ है उनका। सो सेम गोज विद इधर, यहाँ पे भी उनका सेम प्लेट है डिश फॉर सर्विंग बेकिंग नेशनल स्वीट्स। और यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा इन लोगों ने रिप्रेजेंट करा हुआ है कि हाउ दे यूज्ड टू सिट, हैव फूड एंड आल्सो प्ले विद वर्ड। सोशलाइज कैसे होता था ये सब डिपिक्ट करते हैं। ये इनके कुछ ज्वेलरीज हैं जिसको रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो इट्स अ नेकलेस वेयर बाय वेमेन। देन यहाँ पे भी वेमेंस के नेकलेस बताया हुआ है। दिस ऑल आर ऑफ 19th सेंचुरी। साथ में आप यहाँ देख सकते हो पायल और नेकलेस दोनों हैं। तो यहाँ के रिलीजन में भी पायल, नेकलेस ये सब चीज़ें कॉमन थी। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे एक्चुअली 19th सेंचुरी का लेदर दिखाया गया है। दिस इज द हॉर्स दैट यूज्ड टू हैव द सैडल एंड एवरीथिंग। तो ये उनका लेदर है व्हिच इज बीन प्रिजर्व्ड ओवर हियर। सो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज वुडन विंडो एंड वुडन के साथ ये ग्लास का भी है जो टिंटेड और पेंटेड ग्लास होता है। सो इसकी खासियत ये है कि इस ग्लास को इन्होंने ना कोई नेल से चिपकाया है ना कोई ग्लू से। सो ये जो कार्विंग्स होती थी उसके अकॉर्डिंग ये लोगों ने उसे स्टिक करा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस विंडो इज। तो ये इन लोगों ने दिखाया हुआ है
स्ट्रक्चर। अभी एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये श्रीवंशा पैलेस और ये पूरा ओल्ड बाबू का आर्किटेक्चर बताया हुआ है। तो हम लोग वो वहाँ मेरिडियन नाम से आए हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने रास्ता लिया और हम लोग वहाँ से होते हुए अभी यहाँ पे पहुँचे। तो दिस इज़ द श्रीवंशा पैलेस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टॉम्ब ऑफ शाह में। तो चलते अंदर। ये भी 15th सेंचुरी में आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ था। ये एक्चुअली जैसे हमारे राजस्थान में है और वहाँ पे जैसे उनके महल होते थे, इट्स जस्ट द सेम यहाँ पे भी है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ के एक सेक्शन में जिसमें यहाँ पुरानी ज्वेलरीज़ और डिज़ाइंस और उन लोग किस तरीके से पहनते थे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल कॉइन है जिसको उन लोगों ने अपने ज्वेलरी में इंक्लूड करा था। और आप ये देख सकते हो उस टाइम के जो कमर पे पहनते हैं वो वाले बेल्ट्स। यहाँ पे भी सेम वैसे ही बेल्ट दिखाया हुआ है। दिस ऑल आर ऑफ मेड अप ऑफ मेटल लाइक ब्रास एंड ऑल। और ये भी देखो आप, ये भी ओरिजिनल कॉइन्स हैं। आगे देखो, मैंने जो देखा जो सर पे बांधने का हुआ करता था उसमें भी कॉइन है और उस पर लिटरली ईयर्स लिखा हुआ है 1916। तो इस तरीके की ज्वेलरीज हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पुराने कॉइन्स बताए हुए हैं कि कौन से ईयर के कॉइन है, उनकी करेंसी। और ये भी उस टाइम के कॉइन्स जिसको हम पेनी बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो ये सब है। इसमें एक आपको गोल्ड का भी कॉइन दिखेगा। यहाँ पे इस किले के कुछ उसके ऊपर कुछ कार्विंग्स है आई गेस। वो लिखा हुआ है कुछ कुछ इन डिफरेंट लैंग्वेज। आई गेस यहाँ का लोकल लैंग्वेज है और उर्दू लैंग्वेज। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पत्थर, लाइक हज़ारों पत्थर हैं जिस तरीके से इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। कुछ को हैंग करा हुआ है और कुछ को नीचे ज़मीन पे ही रख दिया है। यहाँ पे एक और मुझे कुछ दिख रहा है, अंदर जाके देखिए क्या है। तो ये एक टोम है। बेसिकली टोम इज़ नथिंग बट जिसमें इन लोग रहते थे। हाँ, जो मैंने आपको बात बताई थी वो बेसिकली सच है कि बाहर से ये जो पत्थर है वो ठंड को अंदर नहीं आने देते हैं। वेंटिलेशन के लिए होल बनाए हुए हैं, बट यहाँ पे जनरली अंदर की तरफ थोड़ा गर्म है। तो अभी मैं इस टोम के नीचे की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सर का ध्यान रखना पड़ेगा, बट देखते हैं। लिखा तो है कि बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो सर को देख के रखें। तभी नीचे जाते हैं, देखते हैं भाई क्या है नीचे। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है रे भैया। ओके, तो ये यहाँ पे नीचे उनका डोम है जिसके नीचे बोल तो रहे हैं कि इसी के नीचे उनकी बॉडी को दफनाया है। बट हाँ, यह एक अलग सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। तो ये डोम है उनका। और यहाँ से अगेन जैसा मैंने आपको बताया वेंटिलेशन के लिए हमेशा स्पेस छोड़ा जाता था, जैसे स्पेस छोड़ा हुआ है।
चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। थोड़ा स्टीफ है तो देख के आइएगा, और सर में भी लग सकती है, तो अभी जाते हैं ऊपर। हाँ, ये थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, उतरते टाइम उतना नहीं समझ में आया। अभी बाहर निकलते हैं। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जाएंगे राजा, जो यहाँ के मेन राजा थे, उनके टोम के अंदर। यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि उनकी वाइफ, उनके तीनों बच्चे अब्राहम, अमीर और मोहम्मद के टोम देख लें। तो अंदर की तरफ यहाँ अंधेरा है, और जैसे मैंने आपको बताया और मदर और फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर बड़ी करा गया हुआ है, और बोलते कि अभी यहीं पर ही बरीड है वो। तो अच्छा, ये भी लाइक यादें जुड़ी रहती हैं इससे करने से। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पैलेस के बाथ हाउस में। तो इसके में से बताया जा रहा है कि जो बाथ हाउस है ये लाइक आर्कियोलॉजिकल टीम ने निकाला इसको 1939 में। तो ये पर्टिकुलर जो बाथ हाउस है ये मतलब आर्कियोलॉजी टीम ने जब यहाँ पे खोदना चालू करा तब उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिला, जैसे आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ है। अब इस बाथ हाउस में जो पानी सप्लाई था वो अंडरग्राउंड वाटर से लिया गया था। अभी यहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन के नीचे मट्टी आते गई तो ये पानी का जो सोर्स था वो पैलेस के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आया था, और वो दब के नीचे ही रह गया। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बाथ हाउस के साथ साथ हमाम हाउस भी था। तो लड़कियों के लिए एक अलग प्लेस था जो अंदर की तरफ है, और जेंट्स के लिए बाहर की तरफ था। और जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग पार्टीशन करे गए हुए हैं, और जो मेन बाथिंग वाला है वो होल रहा, उसके अंदर वो लोग जाते थे और वहाँ पे जाके बात करते थे और ये करते थे। पहले ये लोगों के लिए ओपन था नीचे तक जाना, लेकिन टाइम के साथ इसको क्लोज़ कर दिया गया। तो अभी मैं आया हूँ म्यूज़ियम में। एक यहाँ पे निज़ामी म्यूज़ियम करके जगह है, तो अभी मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली उसका आउटर साइड, बिकॉज़ अंदर की तरफ तो हम जा नहीं रहे हैं, बिकॉज़ हमको हैदर अली सेंटर जाना है। तो कैब का वेट करते करते मैंने देखा कि यहाँ पे एक निज़ामी म्यूज़ियम करके बिल्डिंग है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक। इसके सामने वाले साइड में बहुत प्यारे से यहाँ के जो पॉलिटिशियंस या जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे उनका यहाँ पे बना हुआ है स्टैचू। तो एक्जैक्टली कुछ ऐसा दिखता है, तो बहुत अच्छा है। इसके आसपास बहुत प्यारा गार्डन भी बना हुआ है। ये गार्डन है, अभी फाउंटेन बंद है। जब फाउंटेन चलते होंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखता होगा।